हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हो ग्लैमरस मैथ्स। लास्ट वीडियो मैंने आप लोग को बताया था ग्राफ के बारे में, ग्राफ पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब आपको आज बताने जा रहे हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फार्मूला के बेस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आपको बनाएंगे। पहले कुछ इसका पहले फार्मूला इसका नोट कर ले हम लोग। टॉपिक आपका है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इस पे क्वेश्चन बेस्ड आपको रहेगा। यहाँ फार्मूला को क्या क्या याद करना पढ़ना पड़ेगा आपको। फार्मूला को ये पढ़ना पड़ेगा कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू, याद रखना आपको है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। हम जिस प्रकार फॉर्मूला को लिख रहे हैं आप उसी प्रकार याद कीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूला हम सीक्वेंस में लिख रहे हैं, उटपटांग नहीं लिख रहे हैं। ऐसा नहीं कहीं कहीं याद कीजिएगा मिक्स जाएगा। जैसे हम लिख रहे हैं इसमें क्या बताएंगे आपको, याद करने में आपको आसानी हो जाएगा। दूसरा हम लोग कॉस ए प्लस बी नहीं पे लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे हम लोग, साइन ए माइनस बी लिखेंगे हम लोग। क्यों लिखेंगे बस उसको बताते हैं रीजन आपको। फिर फॉर्मूला इसी वजह से लोगों को याद नहीं होता है, कोई लोग कैसे याद कर लेता है या कोई ऐसे याद करवा देता है। अरे हम टीचर, हमको याद है, आप तो बच्चे हैं ना, आपको कैसे याद रहेंगे, तरीका आपको सीखना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा साइन ए प्लस बी को याद रख ले, फॉर्मूला याद कर ले, साइन ए इंटू साइन ए प्लस बी जब है तो ये पहले आपको यहाँ याद रखना है, पहले साइन पहले ए के साथ जाएगा, बी के साथ कॉस जाएगा, फिर पलट देंगे। ए के साथ कॉस रहेगा, बी के साथ साइन रहेगा, और यहाँ अगर प्लस साइन तो यहाँ प्लस साइन देंगे। और यही का साइन ए माइनस बी होगा, सेम चीज लिखेंगे, सिर्फ प्लस बदले क्या कर माइनस कर देना आपको, तो 1/2 का जब का हो गया। इसी प्रकार हम लोग कॉस के बारे में बात करेंगे। कॉस ए प्लस बी इक्वल टू, कॉस वाले में दोनों पहले कॉस कॉस एक साथ रखिएगा, कॉस में खाली रिवर्स साइन हो जाता है, प्लस का हो जाता है माइनस। ये आपका हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। और फोर्थ चलिए इसी कॉस ए माइनस बी ले लीजिए, उल्टा हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन, मतलब प्लस माइनस माइनस में प्लस कर देना है। फिफ्थ टेन ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा आपको टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस 10। एक चार्ट पेपर में आराम से क्या कीजिएगा ना, सारे फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा याद करने आपको। एक चार्ट पर तैयार रखिएगा, जैसे पढ़े लिखा दे फॉर्मूला लिखाते चले, इसके बाद पढ़ाएंगे मल्टीपल एंगल, तो उसका फॉर्मूला होगा। एक चार्ट में इसको लिखिएगा, फिर जो पहले लिखा चुके हैं फिर बाद में लिखाएंगे, सबको लिख लीजिएगा, आपको एक तैयार चार्ट हो जाएगा आपका। सेवंथ होगा कॉट ए प्लस बी, जिसका उल्टा पहले करना पड़ेगा हमको। पहले क्या करेंगे हम लोग, कॉट ए इंटू कॉट बी करेंगे, और यहाँ प्लस रहे थे माइनस कीजिएगा, और नीचे पहले कॉट बी को लिखिएगा, कॉट बी प्लस कॉट ए। और लास्ट इसका सेट, अगर कॉट ए माइनस बी लिखिएगा तो क्या लिखिएगा यहाँ पर, कॉट ए इंटू कॉट बी, यहाँ प्लस 1 कर देंगे, यहाँ हो जाएगा कॉट बी माइनस कॉट ए। और एक और याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा 9th, टेन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी। चलो कि थोड़ा सा टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी अपॉन
1 माइनस 10a इंटू 10b माइनस 10b इंटू 10c माइनस 10c इंटू 10। इसको याद रखिएगा, इतना फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा आपको, तो नोट कर लीजिए आप लोग। अब इसको क्वेश्चन क्या रहेंगे वो फॉर्मूला तो आप याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन कैसा रहेगा वो जानना जरूरी है आपको पहले। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इफ 10a इक्वल टू साइन ए इक्वल टू 3/5 और ए आपका लाइज करता है 0 एंड π/2 के बीच में, और दूसरा आपको है cos b दिया हुआ है। cos b इक्वल टू आपको दिया हुआ -12/3 13, और b जो है लाइज करता है पाई और 3π/2 के बीच में। तो कहता है आपको वैल्यूएशन क्या निकालना है, तो कह रहा आपको फाइंड, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया साइन a माइनस बी, दूसरा आपको दिया गया cos a प्लस बी, और तीसरा आपको दिया गया tan a माइनस बी, a प्लस बी जो देगा बनाइएगा। चलिए तो पहले वो क्या करना है, साइन a माइनस बी निकालना है, पहला हमको आंसर था, स्पेस यहाँ छोड़ के नीचे पहले लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा पहले कि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला पर इसको नोट कर लीजिएगा। तो क्या बताएं फॉर्मूला आपको हम, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू क्या साइन बी। अब मेरे पास देखिए साइन ए दिया हुआ है, कॉस बी दिया हुआ है, तो मेरे पास कॉस ए नहीं पता है, मेरे पास साइन बी नहीं पता है, तो कैसे निकालेंगे, पहले ये देखना पड़ेगा क्वेश्चन किस किस क्वाड्रेंट में दिया गया है। ये आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और आपका ये फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए एंगल ए के बारे में कहा गया है कि 0 से बड़ा है बट π/2 से छोटा है, मतलब वो किस क्वाड्रेंट में, एंगल ए आपका है क्वाड्रेंट फर्स्ट में है। और बी के बारे में कहा है कि बी जो है पाई से बड़ा है, यानी इससे बड़ा है, और 3π/2 छोटा है, यानी कि बी किस में आपका सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट आपको दिया गया है। तो हमारे पास यहाँ पर चूंकि दिया हुआ क्या हमको है, हमको cos a चाहिए, तो साइन a इक्वल टू दिया हुआ 3/5, और a एंगल चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट में किसी रेशियो को लगा देंगे, उसका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, बता चुके हैं पहले आप लोग को। इसमें क्या होता है आपका साइन थीटा, और इसका अपोजिट जो है आपको ये पॉजिटिव होगा। इस थर्ड वाले केस में आपको टेन थीटा और क्या कॉट थीटा ये आपका पॉजिटिव होगा। अब फोर्थ में आपका कॉस थीटा और क्या होगा आपका सेक थीटा पॉजिटिव होगा। हम ए के बारे में बात करें, ए किसी के लिए लेंगे तो पॉजिटिव निकलेगा, कुछ सोचना आपको नहीं है। आप या फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर नहीं तो आप ऐसे ही बनाइए, p/b ले लीजिए, सॉरी p/h ले लीजिए, तो b कितना आपका हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस क्या p स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर, 25 में 16 यानी कितना आपका हो गया 4 हो गया। तो cos a का मान निकाल दीजिए, तो cos कितना होता है b/h, तो b आपका हो गया 4h कितना हो गया 5, एक निकल गया आपको।
चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। ये हो गया साइन ए, तो साइन ए आपके पास और दिया है प्लस और 3/5 इंटू कॉस बी दिया हुआ -12/13 प्लस कॉस ए दिया हुआ कितना आपको 4/5। अच्छा एक बात और निकालना रहा है आपको, साइन बी, तो साइन बी कहां से निकालिएगा, कॉस बी से निकालिएगा। तो बी देखिए आपको यहाँ पर क्या थर्ड में दिया गया, ठीक है। आप पहले इस नेगेटिव के पहले भूल जाए, नेगेटिव इसलिए दिखाई पड़ रहा है आपको वो, क्योंकि वो आपको यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे आपको दिया हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे कॉस बी के बारे में बात करें तो कॉस बी -12/13 है, तो कॉस होता है क्या, b/h होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में h ना प्लस माइनस कुछ नहीं होता है, मेन p और b पर डिपेंड करता है। ऐसे अगर देखिएगा इसमें अभी h तो बिल्कुल पॉजिटिव है, ये जो नेगेटिव साइन है किसी एक के साथ तो होगा, अक्सर हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। ये जो -12/13 है एक्चुअली ये लिखा जाता है इस प्रकार, देखिए कैसे लिखा जाता है, ये बीच में साइन नेगेटिव रहता है, ऐसे लिखा जाता है। तब बड़ा मुश्किल कहना हो जाता है कि नेगेटिव किसके साथ लगा हुआ है। तो देखिए H13 है, यह तो कुछ डिसाइड नहीं करेगा प्लस माइनस क्या होगा, चूंकि एक्सिस पर नहीं जा रहा है वो। तो रही बात है बी, तो बी अब तब ये जब ये पता नहीं चलेगा मतलब बी क्या होगा, बी नेगेटिव हो जाएगा। ये आपका चूंकि एक्स डैश नेगेटिव होता है। एक बात और, ये वाई के एक्सिस में हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर का यूज करते हैं, और एक्स के लिए बेस का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो गया 12 हो गया, यानी कि -12 आपका हो गया, ठीक है। b/h बी आपको यहां पर हो गया। चलिए तो यहां से पहले p का मान निकाल लीजिए आप लोग। p का मान कितना आपका हो जाएगा, √h² यानी कि 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 और माइनस b का स्क्वायर यानी कि 144, ये 25 कितना 5 आपका हो जाएगा। जब 5 निकल गया आपको तो फिर क्या करना, आपको साइन बी निकाल लेना है। तो चूंकि आपको जाना किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, इसमें साइन नेगेटिव ऑलरेडी होगा, तो साइन क्या होता है p/h, तो माइनस लगा दिए पहले हम, p आपका निकला 5h कितना आपका 13 है, बस ऐसे सिंपली निकाल लेना है। अब साइन बी का मान डाल दीजिए -5/13। अब देखिए एलसीएम कितना आपका हो गया 65, ये आपका हो जाएगा -36, ये हो जाएगा, ये भी -20 हो जाएगा, ये भी हो गया -20, कितना हो गया -56/60। आपका आंसर निकल गया साइन ए प्लस बी का मान निकल गया आपको। क्वेश्चन था साइन ए माइनस बी, तो कोई बात है, अभी आप ए प्लस बी कर हटाई छोड़ी, जो बन गया वही कर दीजिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपका है कॉस ए प्लस बी, उसको निकालते हैं। तो कॉस ए प्लस बी फॉर्मूला इसको नोट पर कर लीजिए आप लोग, सारा चीज यहाँ निकला हुआ, चिंता का आपको आवश्यकता नहीं है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, ये दिया हुआ है कॉस ए प्लस बी, फॉर्मूला पहले क्या लिख लें हम लोग, कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस के बाद आपको माइनस लिखना है, माइनस साइन इंटू साइन बी। तो कॉस ए पता है आपको 4/5, कॉस बी पता है आपको -12/13, माइनस साइन ए पता है आपको 3/5, और साइन भी आपने कितने निकाला है -5/13। ये हो गया आपको एलसीएम कितना 65, ये हो गया -48, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, -33 बाई कितना होगा 60, ये कितना हो गया कॉस ए प्लस बी का मान आपको निकल गया -33 बाई क्या 65, इसको नोट कर लीजिए। अब रही बात 10 की, तो 10 जो 10 का काम करना पड़ेगा हमको, तो साइन हटाइए इसको, चलिए थर्ड लेते हैं हम लोग 10, पहले फॉर्मूला यहाँ पे लिख नोट कर लेते हैं, 10a माइनस बी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। अब आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, आपका ना तो 10a है ना 10b है, तो निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं है। ये तो पता हमको कि a और b कहाँ है, तो a आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अच्छी बात, ऑल पॉजिटिव 10 पॉजिटिव। अब b आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो b इसका घर ही होता है, तो 10 पॉजिटिव, अभी पॉजिटिव आपका हो जाएगा। आराम से क्या करेंगे हम लोग, तो साइन ए से क्या निकालेंगे 10a निकाल लेंगे, कॉस बी से हम लोग 10b निकाल लेंगे। चलिए निकाल लेते हैं हम लोग, साइन ए था हमको 3/5 यानी p/h, तो b कितना निकाले थे हम लोग, b निकाले थे हम लोग
एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर यानी कि 4 निकला था। तो 10a निकाल लीजिए। तो 10a होता है पी बाई, जो फर्स्ट ऑल पॉजिटिव होता है, तो पी आपका हो गया 3 और बी आपका कितना हो गया 4। चलिए इसी प्रकार से कॉस बी आपको दिया है -12/13। ये माइनस सिर्फ ये बतलाता है कि बी एंगल कॉस के कहाँ है, थर्ड में है। कॉस एक्चुअली क्या होता है, बी बाय एच होता है। तो पी निकालिएगा, एच स्क्वायर होगा 169, ये हो जाएगा 144, आपका कितना 5 निकल जाएगा। तो 10b निकाले, चूंकि 10b यहाँ के लिए पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट है, तो p बाय बी, p आपका हो गया 5। अब यहाँ पे b क्या लिखिएगा, तो पहले बता दिया आपको, b आपको चूंकि ये 12 आपको दिया गया है और चूंकि x डेस पे आपको ये है, तो क्या आपका हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा आपका। p हो गया 5 आपका, ये आपका कितना -12 आपका हो जाएगा। सुनिए p 5 ये आपका 5 ये होगा ना, ये 5 आपको होगा, ठीक है। तो जब हम ये इसको देखिए एक्सिस पे यहाँ इसको लिख रहे हैं हम लोग, तो वाई डेस पे ऑलरेडी ये 5, अगर यहाँ लिखना चाहें यहाँ तो -5/-12 करेंगे। ऐसा करने की आपको आवश्यकता है नहीं, सीधे क्या करना आपको 5 आपको 12 करना, क्योंकि ये भी आपको वाई डेस पे, ये आपका एक्स डेस पे कट कर नेगेटिव पॉजिटिव आपका हो जाएगा। तो 10 भी कितना आपका हो गया 5 बाय आपका 12। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि ये जब ऐसे आप यहाँ पर डायग्राम शो कर दीजिएगा, तो यहाँ माइनस प्लस लिखना आपको नहीं है, ये इस पे हमें मतलब ऑटोमेटिक नेगेटिव है, यहाँ मतलब ऑटोमेटिक आपका नेगेटिव हो जाएगा वो। तो 10b का मान निकल के यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो फर्स्ट मान लीजिए अगर आप हैं तो फ्रॉम फर्स्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। 10a कितना आपको है 3/4, यानी कि 10a माइनस बी इक्वल टू 3/4 माइनस 5/12, 1 प्लस 3/4 इंटू 5/12। आपका एलसीएम हो गया 12, ये हो गया 9, ये हो गया 5, ये आपका हो गया 16, तो 16 माइनस 5, ये हो गया आपको 4/12 इंटू 16 बाय हो गया 11, 4 3 जा 16 बाय कितना हो गया 33। ये आपका हो गया 8a माइनस बी का मान। एक क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा आपको। चलिए एक क्वेश्चन आपको रहेगा इस प्रकार का, शो करने कहेगा आपको cos 70 इंटू cos 10 प्लस sin 70 इंटू sin 10। ये आपको शो करने कहा रहा है 1/2। आपका ये सबको 70 10 का वैल्यू पता ही नहीं है, आप तो फिर हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसका आवश्यकता थी ही नहीं। क्यों नहीं है वो देखिए, cos 70 इंटू cos 10 प्लस sin 70 इंटू sin 10। जब एंगल देखिए बिल्कुल मैच दोनों बिल्कुल एंगल मैच करेगा, तो एक को मान लीजिएगा ए, एक को मान लीजिएगा बी, ये भी आपका हो जाएगा ए और ये बी। अब क्या पढ़िएगा इसको, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। फॉर्मूला क्या बताएं आप लोग को हम, cos a प्लस b 720 होना चाहिए, ठीक है, सॉरी cos a इंटू cos b प्लस sin इंटू sin b, क्या cos नेगेटिव हो जाता है, तो cos a माइनस b हो जाएगा। ये आपका हो गया cos 70 माइनस कितना 10, ये हो गया cos 60 और cos 60 पता है कितना आपका 1/2। एक क्वेश्चन इस टाइप का रहता है, सिर्फ टाइप बताते हैं, क्वेश्चन पर बनाते रहिएगा बैठ के।
फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 15 डिग्री, sin 15 डिग्री, tan 15 डिग्री। आप एक वैल्यू बता था निकालने के लिए, आप बाकी आप खुद निकाल लीजिएगा, फॉर्मूला पता है आपको, है चूंकि लिखा चुके तीनों का। अगर मान लीजिए cos 15 का वैल्यू निकालना होगा तो करना आपको ये है कि इस 15 डिग्री को दो ऐसा एंगल जो पता हो, जिसका वैल्यू पता आपको हो, उसको प्लस करें या माइनस करें, उसका आंसर 15 होना चाहिए। तो या तो 60 माइनस 45 कर सकते हैं, या 45 माइनस 30 कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी वो कीजिए। हम 45 माइनस 30 कर देते हैं, क्योंकि माइनस का आपका 15 आपको आएगा। ऐसा इसलिए हम करें, फॉर्मूला बन गया आपको cos a माइनस बी का। तो फॉर्मूला कितना आपका हो जाएगा, cos a मतलब कितना, cos 45 इंटू cos b मतलब cos 30 प्लस sin 45 यानी sin a इंटू sin b। तो cos वाले में बताया आपको क्या, नेगेटिव पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो cos 45 कितना आपका हो गया, 1/√2। cos 30 कितना आपका हो गया, √3/2। sin 45 हो जाएगा 1/√2, और sin 30 कितना होता है, 1/2। तो आपका देखिए एलसीएम कितना हो गया, 2√2। यहाँ कितना हो गया आपको, √3 + 1। इसको याद रखिएगा, cos 15 का वैल्यू। और जब cos 15 है तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपको, तो cos से अगर sin में जाएंगे तो ये बिल्कुल क्या आपका होगा, sin 75 के बराबर। इसको याद रखिएगा, cos 15 का मान या फिर sin 75 का मान बिल्कुल बराबर होगा। इस वैल्यू को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका रहा होमवर्क है, इस प्रकार से निकालने के लिए दोनों का वैल्यू कैसे निकालिएगा आप निकाल लीजिएगा। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। अब एक बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आपका है कि cos 20 माइनस sin 20 बाय cos 20 प्लस sin 20 इक्वल टू tan 25 डिग्री। तो यहां दो चीज अपना सकते हैं, दो ऑप्शन आप। आपको क्या करना, अगर आप राइट साइड से चलते हैं, सपोज कीजिए पहले हम लोग अगर राइट साइड से चले, हम लोग tan 25 को कैसे एक्सपेंड करेंगे। हमने क्या कहा, इस 25 को ऐसा दो एंगल लेना आपको है जो कि बीच का वैल्यू पता हो। बट यहाँ पर आपको 20 आपको चाहिए, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 45 में से अगर आप 25 का माइनस कर देंगे, कितना आपका आंसर आ जाए, सॉरी 20 माइनस कर दे, कितना बचेगा, 25 बचेगा आपको, क्योंकि 20 आपको चाहिए और 45 पता आपको है। हमला चला गया किस पे, 10 a माइनस बी पे। हमला क्या होता है, 10 a माइनस 10 b अपॉन 1 प्लस 1045 इंटू कितना, 1020। तो 1045 कितना आपका हो गया, 1। 1020 को रहने दीजिए, रहने की, चूंकि आपको साइन कॉस आपको जाना है, तो 1020 कह दीजिए आप कितना, साइन 20 बाई कितना, कॉस 20। नीचे आ जाइए, ये 1 है, 1045 को 1 कहेंगे, फिर 1020 हो गया, इसको कह दीजिए साइन 20 बाई कितना, कॉस 20। यहाँ इसका एलसीएम सबका ले लीजिए, एलसीएम हो गया आपका कितना, कॉस 20। तो ये हो जाएगा cos 20 माइनस साइन 20। यहाँ भी एलसीएम उतना ही होगा, तो ये हो जाएगा cos 20 प्लस, ये कट गया आपको, देखिए आपका रिजल्ट बच गया, cos 20 माइनस साइन 20 बाय cos 20 प्लस कितना, साइन 20। जो प्रूफ करना आपको आ गया। एक तरह का तो ये हो गया। सेकंड मेथड का क्या इसका हो सकता है, उसको देखिए। सेकेंड मेथड इसका, इधर चल, लेफ्ट चलते हैं हम लोग, जो दिया हुआ है। क्योंकि आपको जाना था किसमें, 10 में, या 10 ये कैसे बनेगा, जब साइन और कॉस से डिवाइड कर देंगे तो ऊपर नीचे क्या कीजिए ना, cos 20 से डिवाइड कर दीजिए आप। तो ये cos 20 कट के कितना 1 बचेगा,
ये साइन 20 बाय कॉस 20 कितना आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टेन 20 हो जाएगा, ये भी कट के 1 बचेगा, साइन 20 बाय कॉस 20 कितना आपका हो जाएगा टेन 20 हो, और यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिएगा डिवाइडिंग न्यूमरेटर n पावर r लिखे, न्यूमरेटर या अंश जो कहते हैं हिंदी में आप लोग, डी पावर r डिनोमिनेटर जिसको हर कहते हैं, अंश और हर में डिवाइड करना है किससे, तो बाय कॉस 20, तो कॉस 20 से डिवाइड अगर करेंगे तो ये कट के 1 बचेगा, साइन 20 को बाय कॉस 20 कितना टेन 20 हो जाएगा, ये भी कट के 1 बचेगा, साइन 20 बाय टेन 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 को हम लोग कितना डिग्री कर सकते हैं एंगल में, 1045 कर सकते हैं, माइनस 1020, इस 1 को रहने दीजिए, ये 1020 को हम कह सकते हैं ना 1 इंटू 1020, तो ये आपका हो गया 1045 माइनस 1020 बाय 1 प्लस, ये 1 को फिर बोल दीजिए आप 1045 इंटू 1020, तो है देखिए फॉर्मूला बन गया आपको 10a माइनस 10b बाय 1 प्लस 10a इंटू 10b, फॉर्मूला क्या आपका हो जाएगा 10a माइनस b, तो कितना रिजल्ट आपको निकलेगा 1020, हो गया प्रूफ। और ये फॉर्मूला आपको जो याद रखना मेमोरी में, इसको याद रखिए फॉर्मूला को, देखिए फॉर्मूला आपको कुछ और भी नोट कराते हैं आपको, इसको भी याद रखिएगा। अगर कहीं पे आपको 10a प्लस 10b बाय 10a माइनस 10b अगर मिल जाए तो डायरेक्ट क्या लिखना है इसको, आपको ऊपर प्लस तो लिखिएगा साइन a प्लस b, नीचे लिखिएगा साइन a माइनस b। अगर ये 10 नेगेटिव ऊपर होगा तो ऊपर साइन a माइनस b बाय साइन a प्लस b कर दीजिएगा, इसको याद रखिएगा। दूसरा याद रखना आपको है साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b इक्वल टू हो जाता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। अब इसमें और आगे बढ़ना चाहिएगा, साइन स्क्वायर a को हम कितना कह सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर b, ब्रैकेट ब्रेक कर दिए, कितना रिजल्ट इसका निकलेगा आपका कॉस स्क्वायर b माइनस का कॉस स्क्वायर। तो याद रख सकते हैं आपको साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, या कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर। इसी प्रकार अगर कॉस का लीजिएगा, कॉस के केस में कॉस a प्लस b इंटू कॉस a माइनस b, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर a माइनस क्या साइन स्क्वायर b। जब पलटिएगा तो कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर b। तो ब्रैकेट जब 1 से 1 कट जाएगा रिजल्ट कितना आपको आ जाएगा कॉस स्क्वायर b माइनस क्या होगा साइन स्क्वायर, मतलब कॉस a प्लस b, कॉस a माइनस b को हम बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, या पलट के बोलेंगे तो कॉस स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर। तो कॉस वाले में एक कॉस एक साइन होता है, और साइन a प्लस साइन वाले में क्या होता है दोनों साइन साइन, या फिर दोनों कॉस कॉस होता है। देखिए क्वेश्चन इसी आपको आने वाला है। कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स इंटू सॉरी माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाए कि एक पे कॉस पे स्क्वायर साइन पे स्क्वायर, इस पर क्वेश्चन में या फिर दोनों पे स्क्वायर मिलेगा, एक को पहले आप ए मान लीजिएगा, एक को आप बी मान लीजिएगा, आपको पढ़ने में इजी हो जाएगा। ये दिखाई पड़ेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, देखिए क्वेश्चन कहीं दिखा भैया, देखिए दिखाई पड़ रहा है आपको कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं आप कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन लिख दीजिए कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस, ये आपका ए आपका बी मान के चले इसको हम लोग। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी स्पष्ट यहाँ पे दिख रहा है हमको, तो लिखेंगे कि हम लोग कॉस ए प्लस बी, ए आपका हो गया पाई बाय 4 प्लस एक्स, प्लस बी करना है
तो पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू कॉस ए माइनस बी पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस पाई बाय 4 प्लस एक्स। तो कितना हो गया 45 90 हो गया, यानी कॉस 90 हो गया इंटू कॉस 2x, और कॉस 90 होता है 0, इसका आंसर कितना आपका होगा 0 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन जहां मिलेगा उसको बस फॉर्मूला आप देख बना लीजिएगा आराम से। एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही सही इंपॉर्टेंट है, उस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट यहाँ के हिसाब से कम, बट इसका इंपॉर्टेंस देखिएगा आप, कैलकुलस में इसका बहुत काम पड़ता है इंटीग्रेशन में, तो इसे ध्यान क्वेश्चन देखिएगा। सो tan 8 थीटा माइनस tan 6 थीटा माइनस tan 2 थीटा इक्वल टू tan 8 थीटा इंटू tan 6 थीटा इंटू tan 2 थीटा। जब ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए कि तीन तीन एंगल दिया हुआ है, उसे ध्यान से अगर देखिएगा तो बड़ा एंगल पहले रहेगा, फिर माइनस सेकेंड एंगल रहेगा, माइनस थर्ड एंगल उससे और छोटा रहेगा, और बाद जब तीनों जगह आपस में इंटू हो जाता है। तो आपको इसमें ढूंढना क्या आपको है, ढूंढना आपको इसमें ये चीज है कि तीनों एंगल आपस में कोई रिलेशन तो नहीं है। आप देखिएगा आपका रिलेशन मिलेगा आपको, क्योंकि आप कह सकते हैं 8 थीटा इक्वल टू 6 थीटा प्लस क्या 2 थीटा, गलत नहीं है। या फिर कह सकते हैं 6 थीटा इक्वल टू 8 थीटा माइनस 2 थीटा, या फिर कह सकते हैं 2 थीटा इक्वल टू 8 थीटा माइनस 6 थीटा। कहीं इसमें कोई गलती नहीं है। अगर संबंध ऐसा कहीं आपको मिल जाता है तो बस किसी एक को लेकर आपको आगे बढ़ जाना है। चलो हम इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन चूंकि मैं 10 में दिया गया है, तो सर 10 लगा दीजिए, तो यहाँ हो गया 10 आपका 8 थीटा, तो यहाँ चूंकि दो टर्म है तो इसको होल में लगा दीजिए, tan 6 प्लस 2 थीटा, ये आपका हो गया ए और इसको मान लीजिए बी, तो tan a प्लस बी हो गया। तो ये आप कितना होगा आपको tan a प्लस tan b अपॉन हो जाएगा 1 माइनस tan a इंटू कितना tan b आपका हो जाएगा। इधर कितना आपके पास मौजूद है tan 8 थीटा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर निकलेगा आपका tan 8 थीटा इंटू 1 कितना होगा tan 8 थीटा। tan 8 थीटा यहाँ चूंकि दो पहले से ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है तो पूरा मल्टीप्लाई के हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 8 थीटा इंटू tan 6 थीटा इंटू tan 2 थीटा। इधर 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा आपको tan 8 थीटा प्लस tan 2 थीटा। सबको एक साइड कर लीजिए, ये आपका tan 8 थीटा सबको इधर ले आइए, तो माइनस ये 6 आपका माइनस हो जाएगा tan 6 थीटा माइनस tan 2 थीटा, सब इंटू उधर भेज दीजिए, tan 8 थीटा इंटू tan 6 थीटा इंटू tan 2। इस रिजल्ट को याद रखिएगा। इस प्रकार क्वेश्चन का जहाँ ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको देखिए इंटीग्रेशन में ऐसा पार्ट आपको मिलेगा, बिल्कुल इंटू पार्ट मिलेगा आपको, तो उसके अपोजिट आपको ये लिख रहा था। कैसे लिखिएगा, जब बड़ा एंगल पर 10 के साथ लिखिएगा, फिर माइनस सेकेंड एंगल लिखिएगा, फिर माइनस छोटा एंगल थर्ड एंगल लिखिएगा। सो नोट कर लीजिए आप। Show that टू n प्लस 1 पाई प्लस थीटा प्लस 10 2n प्लस 1 पाई माइनस थीटा, इसका रिजल्ट कहता है आपको जीरो प्रूफ करना है।
क्वेश्चन देख के डर गए होंगे आप लोग, बहुत बड़ा क्वेश्चन सर क्या दे दिया। डरिए मत, क्वेश्चन घबराइएगा तो नहीं काम चलेगा। हम पहले बता चुके हैं आपको दो फॉर्मेट, एक बता चुके हैं आपको एन पाई प्लस माइनस थीटा का, और दूसरा बताया एन पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा का। इसमें कहते रेशियो चेंज नहीं होता, इसमें कहते रेशियो चेंज होता है साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, बट इस वाले में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे देखना, और बताए थे आपको मूवमेंट का सिस्टम बताए थे, ये यहाँ से क्या आपका ऑड पाई यहाँ पे होता है, और ये प्लेस क्या आपका होता है इवेन पाई होता है। तो ध्यान से देखिए आपको, तो यहाँ 2n प्लस 1 पाई है, n का मान कुछ भी डालेंगे इसका आंसर हमेशा ऑड निकलेगा, जो 2n इवेन को डिनोट करता है। या फिर देखिए अगर n का मान डालते हैं 1 या 0 डालते हैं तो 1 पाई ऑड हो जाएगा, n का मान 1 डालते हैं तब 3 पाई हो जाएगा, तब भी आपका क्या ऑड हो जाएगा। यानी कहने मतलब 2n प्लस 1 ऑड को रिप्रेजेंट कर दें, ऑड इंटू पाई हो गया। यानी आप यहाँ पे खड़े हैं और आप चूंकि ऐसे मूव करते हैं ऊपर से नीचे इधर से आते हैं लेफ्ट साइड से, तो 2n प्लस पाई आप यहाँ मौजूद हैं, जितना चक्कर में लगा होगा जितना पाई ऑड में यहाँ मिलेगा आपको, 1 पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई, जितना घूम को ही पहुंचिएगा। बट एंगल प्लस थीटा है, हमने कहा था प्लस मतलब क्या नीचे आ जाते हैं, नीचे घर किसका आपका 10 का घर, थर्ड क्वाड्रेंट है, ये कितना आपका हो जाएगा 10 पॉजिटिव ही रहेगा 10 थीटा। चलिए अब यहाँ पर सेम वही ऑड पाई है बट माइनस थीटा है, तो माइनस में कहाँ रहते हैं ऊपर चल जाते हैं हम लोग, ऊपर सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड साइन का घर होता है, 10 वहां पर नेगेटिव हो जाता है, ये कितना आपका हो जाएगा माइनस 10 थीटा। देखिए कट कैंसर कितना होगा 0 हो गया। ये सब ट्रिकी क्वेश्चन ये सब है। अगर दिक्कत इसके बावजूद फिर हो तो कमेंट्स में आप लोग और आप लोग के लिए हम आप लोग टेलीग्राम चैनल भी हम ओपन किए हुए हैं। आप लोग क्या करेंगे यूट्यूब में जाकर के वहां से लिंक से ले आप जा सकते हैं टेलीग्राम चैनल, वहां भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं मेरा। अगर कोई प्रॉब्लम कुछ हो तो वहां पर जाके कमेंट्स करके क्वेश्चन से जो क्वेश्चन पूछना पूछिएगा वहां पे डाल दीजिएगा कमेंट, हम क्वेश्चन देखेंगे और पूरी कोशिश करेंगे आपको जवाब देने का। टेलीग्राम चैनल आप यूट्यूब में जाकर के वहां से मेरा लिंक ले सकते हैं, जा सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर मेरा। एक और क्वेश्चन लिया जाए इसका। If a plus b equal to pi by 4, शो करने का cot a minus 1 into cot b minus 1 equal to 2। चलिए राइट साइड से चलते हैं, देखते हैं क्या निकलता है इसके रिजल्ट में, लेफ्ट साइड से। cot a minus 1 into cot b minus 1 ये दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, ये कितना आंसर आपको देगा cot। अच्छा एक काम करते हैं, छोड़िए इतना बात, जब हमको क्वेश्चन कॉट शो करना है तो क्यों नहीं जो हमको दिया वहीं से यूज करें हम लोग। क्योंकि हमको दिया गया है कि a प्लस बी इक्वल टू पाई बाय 4, हम क्या करें कॉट लगा देते हैं, उतना दूर क्या करना, कॉट a प्लस बी इक्वल टू कॉट पाई बाय 4। तो कॉट a प्लस बी क्या फॉर्मूला क्या आपका, आपको जो पहले पता है आपको, कॉट a इंटू कॉट बी, प्लस में हो जाएगा माइनस, फिर नीचे क्या हो जाएगा कॉट b प्लस कॉट a, अब कॉट 45 1 हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा कॉट b प्लस कॉट a, इधर हो जाएगा कॉट a इंटू कॉट b माइनस 1। तो 1 को एक साइड कर दीजिए आप, तो वो इधर 1 तो सब उधर चला जाएगा, उधर क्या आपका पहुंच जाएगा कॉट a इंटू कॉट b
माइनस कॉट बी माइनस कॉट इक्वल टू कितना 1 हो जाएगा। अब देखिए प्रूफ क्या करना है आपको, 2 प्रूफ करना है, इसका मतलब हमको 1 ऐड करना पड़ेगा, तो दोनों साइड 1 ऐड कर दीजिए, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस कॉट बी माइनस कॉट ए प्लस 1, यहाँ भी 1 प्लस 1 कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां से कॉमन निकालिए आप, कॉट बी कॉमन निकालिए तो हो जाएगा कॉट ए माइनस 1, और चूंकि कॉट ए माइनस 1 तो यहाँ इधर से कॉमन ले लीजिए, नहीं पहले इसी कॉमन लीजिए, आप नेगेटिव कॉमन ले लीजिए, आप माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा आपको, कॉट ए माइनस 1 इक्वल टू कितना 2 हो गया। तो पूरे में कॉमन क्या आपको आ जाएगा, कॉट ए माइनस 1 इंटू कॉट बी माइनस 1 इक्वल टू कितना 2 हो गया आपको। ठीक है, प्रूव्ड आपको क्वेश्चन हो गया। और एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं आपको, इसको सीखिएगा। इफ 10 अल्फा इक्वल टू 2 10 बीटा, सो दैट साइन अल्फा प्लस बीटा बाय साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 3। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि रेशियो में प्रूफ करना आपको है, आसान तरीका देखिए क्या इसका होता है। किसी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं, जो आपको दिया है पहले उसको आप रेशियो में पहले कन्वर्ट करके देखिए होता है कि नहीं होता है। तो आप देखिए बिल्कुल यहाँ पर कुछ देर पहले बता चुके हैं आपको कि टेन और साइन में क्या रिलेशन होता है। हम बताए कुछ देर पहले आपको 10a प्लस बी बाय अगर 10a माइनस बी होगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन a प्लस बी बाय क्या साइन, इसको याद रखना आपको है, बता चुके हैं पहले आपको। तो यहाँ जो 10 दिया है साइन जाना है, इसका मतलब वही संबंध करना पड़ेगा हमको। तो 10 अल्फा बाय 10 बीटा इक्वल टू 2 जब दोनों साइड रेशियो में क्वेश्चन आ जाए, पता आपको नहीं क्या करना होगा, एक आध दो स्टेप दिमाग में रखिए, मैं इससे आगे बढ़े फिर रास्ता खुल सकता है। तो जब क्वेश्चन रेशियो मिले आपको, हमें हमेशा क्या लगा देना आपको, अप्लाई कंपोनेंडो एंड क्या डिविडेंडो। इसमें क्या होता है आप लोग पढ़ चुके क्लास 8 में, अगर दो टर्म ऐसे रेशियो में दिया हुआ है तो एक बार a प्लस बी करेंगे तो a माइनस बी करना पड़ेगा, a में माइनस करना पड़ेगा। अगर a में प्लस बी तो b माइनस a नहीं करेंगे, a में प्लस बी a में माइनस बी होगा, और इधर c प्लस डी तो क्या होगा c माइनस डी होगा। या ये भी पढ़ चुके हम लोग, ऊपर ऊपर a प्लस सी करें तो नीचे b प्लस डी भी कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पर इस चीज को यहाँ अप्लाई करते हैं, तो ये कितना आपका हो जाएगा 10 अल्फा प्लस हो जाएगा 10 बीटा, नीचे आपका होगा 10 अल्फा माइनस 10 बीटा, ये हो गया 2 प्लस 1 और ये 2 माइनस 1। देखिए फॉर्मूला सेम आपको जहाँ लिखे हुए आपको आ गया, डायरेक्ट क्या लिख नहीं, ये गलत लिख दिया आपको, हम मैंने ये लिखाया था आपको 10a प्लस 10b बाय 10a माइनस 10b, ऐसा फॉर्मूला होता है सर। ठीक है, चलिए तो ये कितना आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा और ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा। ये कितना होगा 3/1 कितना होगा 3, प्रूफ हो गया आपको, नोट कीजिए आप लोग इसको। ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछता है कंपटीशन में, इफ साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1/2, और
अल्फा बीटा जो है आपको लाइज करता है कहाँ पे, 0 से π/2 के बीच में इसका वैल्यू रहता है। तो आपको वैल्यू निकालने कहता है, देन फाइंड पहला कि 10 अल्फा प्लस 2 बीटा, एक हम बनाएंगे सेकेंड आप बनाइएगा, 10 2 अल्फा प्लस बी, 10 2 अल्फा प्लस बी, और सेकेंड का जो आंसर होगा हमको आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है, तब समझ में आएगा आप लोग बनाए हैं बिल्कुल। तो ऐसा कुछ में करना, कुछ ज्यादा परेशान नहीं आपको होना है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 चूंकि दिया गया है, तो 1 को हम लोग कह सकते हैं कितना, साइन 90 डिग्री। तो साइन हट छोड़ दीजिए, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना आपका हो गया 90 डिग्री, फर्स्ट मान लीजिए। फिर देखिए आपको साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू हाफ दिया हुआ है, तो हाफ को कह सकते हैं साइन 30 डिग्री। तो अल्फा माइनस बीटा कितना आपका हो जाएगा 30 डिग्री। अब दोनों को सॉल्व कर देंगे, इजी सॉल्व करना आपके लिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अल्फा प्लस बीटा हो गया 90, अल्फा माइनस बीटा कितना हो गया 30, काट दीजिए, क्या रिजल्ट आपका आएगा, 2 अल्फा 120, अल्फा इक्वल टू कितना 60। अगर अल्फा 60 होगा तो फ्रॉम फर्स्ट बीटा इक्वल टू कितना होगा 30 होगा। तो अल्फा बीटा जैसे ही मान निकालिएगा आप आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन था 10 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये आपका हो गया 10, अल्फा का मान डाल दीजिए 60 है, 2 बीटा, बीटा का मान 30 है, तो 2 इंटू 30 कितना आपका हो गया 10, 60 60 120 हो गया। 10 120 का हम क्या लिख सकते हैं, 10 180 माइनस कितना 60, तो 10 180 यह हो गया माइनस 60, मतलब क्या सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड साइन का घर होता है, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस 1060, 1060 का वैल्यू कितना होता है, इसका आंसर कितना हो गया -√3 आपका हो गया। और एक आखिरी क्वेश्चन इस प्रकार का, फाइंड मैक्सिमम, एंड ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कंपटीशन में, मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 7 cos थीटा प्लस 24 साइन थीटा। इसमें क्या करना आपको, कुछ नहीं करना आपको है, ये जो आपको कांस्टेंट टर्म देख रहे हैं, पर बताते हैं प्रोसेस, फिर बता देंगे क्या एग्जाम में क्वेश्चन जैसे आएगा देख के डायरेक्ट टिक लगाइएगा 5 सेकंड में। दोनों पहले स्क्वायरिंग पहले कर लीजिए, 7 का स्क्वायरिंग प्लस 24 का स्क्वायरिंग, तब 576 पर 620 कितना उसका रूट 25 निकल जाएगा। बस अब करना आपको कि दोनों से डिवाइड कर दीजिए, 25 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, सबको डिवाइड भी कर दीजिए। ये बता रहे हैं प्रोसेस, बट इसका आंसर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे बताएंगे बताते हैं आपको। अब यहाँ पर क्या करना, जो भी दिया हुआ है कुछ तो मान लीजिए, आपको मर्जी साइन मानिए कॉस, जो मानना मानिए, सिर्फ साइन कॉस मानना है। मान लीजिए इसको हम क्या कहते हैं, साइन अल्फा मान लेते हैं। इसमें भाई बड़ा पिकुलर प्रॉपर्टी होता है, अगर एक आप साइन मानिएगा ये ऑलरेडी कॉस थीटा हो जाता है। देखिए कैसे होता है, आपको थक करके बता देते हैं आपको। तो साइन अल्फा हम अगर 7/25 माने गए, तो साइन क्या होता है, p/h होता है आपका, तो b इक्वल टू क्या निकल जाएगा, h का स्क्वायर यानी कि 625 माइनस 49 कितना आपका हो जाएगा 570 से आप ये 24 निकल जाएगा। तो यहाँ आपको हमने कहा ये कॉस बन जाएगा, निकालिए कॉस का वैल्यूशन, तो कॉस अल्फा क्या होता है b/h, देखिए 24/25, देखिए मैच कर गया। इसमें सेल्फ प्रूव्ड होता है, आपको दिमाग खर्च नहीं करना है। एक को मानेंगे साइन तो दूसरा कॉस हो जाएगा, अगर पहले कॉस दूसरा साइन आपका हो जाएगा। तो ये आपका हो गया कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा, और यहाँ पर लिख दीजिएगा वेर साइन अल्फा इक्वल टू 725 कॉस अल्फा इक्वल टू, तो होता ही मोबाइल वहां कर भी दिए आपको,
टेंशन नहीं लेना आपको। 25 देखिए फॉर्मूला बन गया आपको ये साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन। फॉर्मूला क्या आपका हो जाता है साइन ए प्लस बी। बहुत अगर कॉस में इसको ले जाते हैं तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी तो कॉस ए माइनस बी होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये साइन में या वो कन्वर्ट या कॉस में हो, आप जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है इसका रिजल्ट क्या होता है -1 से +1 तक। कॉस थीटा का रिजल्ट क्या होता है -1 से +1 तक होता है। अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू +1 होगा तो 25 इंटू कर दीजिए, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे मैक्सिमम ऑफ y इक्वल टू 25 इंटू 1 कितना को 25। और अगर मिनिमम ऑफ y लिखना है तो 25 इंटू -1 -25। अब एग्जाम में करना क्या, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको कुछ दिमाग नहीं खर्च करना, आपको सीधे क्या करना, आपको ये जो कोफिशिएंट होगा एक्स साइन और कॉस का उसको स्क्वायरिंग करके रिजल्ट निकालेगा, जो आपका आंसर आ जाएगा उसमें लगा देंगे प्लस साइन तो हो जाएगा मैक्सिमम, लगा देंगे माइनस, इसका आंसर क्या होगा मिनिमम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे दे कि सब ऐसे दूसरा एग्जाम्पल क्वेश्चन आपको दे आपको y इक्वल टू 3 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा, और ये अगर पूछा जाए इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और क्वेश्चन पूछा गया ऑब्जेक्टिव मिनिमम वैल्यू क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे बस सिर्फ 3 का स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर, आंसर कितना आपका आ जाएगा 25 का 5 हो जाएगा। तब मैक्सिमम चुके लेना तो प्लस साइन लेना +5 होगा, आपका आंसर कितना होगा -5 आपका हो जाएगा। तो ये तो आपका क्वेश्चन था एडिशन सब्ट्रैक्शन का, जो कि आप लोग जान गए। अब नेक्स्ट वीडियो आप लोग लेकर हम आएंगे मल्टीपल एंगल, फिर सब मल्टीपल एंगल। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।